किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। बता दें कि 48वें दिन में जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन तब्दील हो गया है। रिपोर्ट में सामने आया है कि उनकी जो सेहत है वो बिल्कुल नासाज हो गई है। मेडिकल रिपोर्ट में प्रोटीन, सोडियम, पोटाशियम के कम होने की जो है वो स्थिति बयां की गई है। बता दें कि आज हिसार के किसानों का जत्था भी खनौरी बॉर्डर पहुंचेगा और इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए तो जो तमाम मुख्तलिफ संगठन हैं किसानों के, उनकी ओर से 13 जनवरी को यानी कि कल जो है वो पातड़ा में एक मीटिंग की जानी है, जिसमें तीनों फॉर्मों के जो किसान हैं वो एकत्रित होंगे, क्योंकि लंबे अरसे से इंतजार था कि आखिरकार ये जो मुख्तलिफ किसान संगठन हैं वो कब एकत्रित होंगे और इकट्ठे मिल करके अगली जो रणनीति है, जो अगला प्लान होगा कि कैसा आंदोलन को कैसी रूपरेखा देनी है, आगे आंदोलन के चलते किस तरीके का एक्शन होगा, उसको लेकर जो है वो तमाम प्लान्स जो हैं वो विचार विमर्श जो है उस मीटिंग में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्की हमारे साथ बने हुए हैं। विक्की, जिस तरीके से जगजीत सिंह डल्लेवाल का अगर जिक्र किया जाए तो उनकी सेहत जो है वो दिन प्रतिदिन नासाज होती जा रही है, तो ऐसे में उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्या बयान कर रही हैं? हेलो जी, देखिए आपको जहां पर जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो मरण लगातार जारी है, लेकिन इसी को लेकर आज जहां पर एक मीटिंग भी हो रही है अभी, और दोपहर 3 बजे के करीब दोनों फोरमों की मीटिंग जहां पर होगी, जिसमें एसकेएम गैर राजनीतिक और केएमएम उसमें शामिल होंगे, क्योंकि कल को जहां पर एक बड़ी मीटिंग हो रही है जिसके अपना एसकेएम को लेकर, एसकेएम जहां पर आ रहा है पातड़ा शहर में एक मीटिंग रखी जाएगी, जो पहले 15 तारीख को पटियाला में रखी गई थी, और कल इन्होंने चिट्ठी लिखी थी जहां से कि उसको पहले किया जाए जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर, और उसी को लेकर अभी जहां पर मीटिंगों का दौर है वो लगातार जारी है। लेकिन बारिश हो रही है, जो कल रात से लगातार बारिश हो रही थी, बारिश के चलते मोर्चे में थोड़े रुकावट जरूर आई है, क्योंकि बारिश के चलते लोग वो अपने तंबुओं में से बाहर नहीं निकल रहे और पानी भरा हुआ है। और खास तौर पर बात की जाए तो अभी एक रूपरेखा ये बनाई गई है कि हरियाणा से, अब हरियाणा के हर रोज एक जिले से किसान है वो खनौरी बॉर्डर पहुंचेगी। आज हरियाणा के हिसार जिले से जो किसान का जत्था है वो खनौरी बॉर्डर पहुंचेगा, और कल दूसरे जिलों से जैसे जैसे वो लिस्टें तैयार हो रही है, क्योंकि खनौरी बॉर्डर को मजबूत करने के लिए किसान अपनी रणनीति जो बना रहे हैं, और आगे की रूपरेखा कैसे होगी धरने की, जिसको लेकर कल एसकेएम की जो मीटिंग है वो खनौरी बॉर्डर पर होगी। जी विक्की, हरियाणा के कितनी तादाद में किसान अभी तक खनौरी मोर्चे में शमूलियत कर चुके हैं, और क्योंकि आज हिसार से भी किसान पहुंचने हैं, तो कब तक कितने किसानों का जत्था जो है वो खनौरी पहुंचेगा? देखिए, अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा से ज्यादा किसान नहीं आ रहे जहां पर, इसको लेकर क्योंकि जो मोर्चा है वो पंजाब के किसानों का लगा हुआ है। अभी सिर्फ जो एक जत्थे के रूप में जैसे कह सकते हैं कि 100 से 200 खनौरी बॉर्डर पहुंचे। अभी जो जत्था है आज जहां पर नहीं पहुंचा है, अभी थोड़ी देर में, क्योंकि बारिश होने के चलते थोड़ी देरी हो रही है, वो वहां से चला हुआ है। जैसे ही वो पहुंचता है, कितनी गिनती में बताया जा रहा है कि 100 से 150 के करीब किसान उस जत्थे में होंगे जो खनौरी बॉर्डर पर आएंगे, स्टेज पर मौजूद रहेंगे। और ऐसे ही और हरियाणा के दूसरे जिलों से जो किसान है वो वहां पर हर रोज आया करेंगे। जी, अब विक्की, लंबे अरसे से एक मांग जो है वो उठ रही थी, मुसलसल यही मांग थी कि कब ये जो मुख्तलिफ किसान संगठन है ये एकत्रित होंगे और मिल करके जो अगला प्लान है वो तैयार करेंगे। तो फाइनली वो दिन जो है वो आ गया है, क्योंकि जो आपने जैसे जिक्र किया है कि 13 तारीख को मीटिंग भी होने वाली है, तो उसके रिलेटेड क्या कुछ अपडेट है अभी तक? जी बिल्कुल, साफ तौर पर इसी को लेकर है, क्योंकि सभी लोग यही मांग कर रहे थे कि सभी किसान एक मंच पर आए। जैसे पहले दिल्ली में आंदोलन लड़ा जा रहा था, इसी को लेकर वो जो एक साथ किसान दिखे, लेकिन एक छुटता होती हुई दिखती है, क्योंकि जैसे कि पहले जहां पर किसान आए उनकी ओर से इनको चिट्ठी दी गई, 15 तारीख के लिए दिन रखा गया पटियाला में। उसके बाद फिर दोबारा कल इनकी ओर से, खनौरी बॉर्डर की ओर से कहा गया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत ज्यादा खराब है, इसको लेकर पहले रख लिया जाए मीटिंग और मोर्चे का साथ दिया जाए। तो उस मांग को भी संयुक्त किसान मोर्चे ने मान लिया और कल मीटिंग होने जा रही है। आप तौर पर कह सकते हैं कि
लगातार संयुक्त किसान मोर्चा भी पहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है इस मोर्चे में, मेरे मोर्चे को एक करने के लिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए। क्योंकि अगर जब एसकेएम कोई कॉल देगा, अगर कल सहमति बन जाती है तो अच्छी सहमति बन जाती है तो मीटिंग में, तो फिर एसकेएम कॉल देगा, एसकेएम कॉल जाएगी तो पूरे देश में कॉल जाएगी। तो एसकेएम के साथ पूरे देश के बड़े संगठन जुड़े हैं, जो संगठन इस समय कनौरी और जो शंभू मोर्चा उसके साथ नहीं थे, भले ही कॉल तो पूरे देश में दी जाती थी लेकिन उस लेवल का प्रदर्शन नहीं हो पाता था। लेकिन जब एसकेएम देगा तो एसकेएम का बड़ा असर होगा, तो केंद्र सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा और बातचीत करना पड़ेगा। क्योंकि बलबीर सिंह राजेवाल ने साफ तौर पर कहा था, जब परसों में वो जहां पर आए थे, उन्होंने कहा था कि अभी सभी किसान एक मंच पर हैं, हम इकट्ठे हैं और अब जो बात कर रही है हमसे कर सकते हो। ठीक है विकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो दिन प्रतिदिन क्योंकि ये जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत भी बिगड़ती जा रही है,